नमस्कार मैं आज आपके लिए ऐसे एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ जिस पे आप तो मजबूरी हो जाओगे। तब नेक्स्ट डे क्यूसे को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए आए हैं वर्कशीट 43। तो क्या आपने मेरी पिछली वीडियो यानी कि वर्कशीट 42 की वीडियो देखी थी? अगर हाँ तो आपको पता होगा कि उसमें हमने वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो फिर इस वीडियो में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, और साथ ही साथ हम नाउन्स और वर्ड्स भी इसमें सीखेंगे। तो फिर अब रिवर यमुना नीड्स हेल्प, आर यू रेडी? तो अब क्या आपको पता है कि दिल्ली की एकमात्र नदी यानी कि यमुना को हेल्प मदद चाहिए। और क्या आप उसमें क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? तो अब देखिए टास्क है। अब पहला टास्क हम क्या कर सकते हैं यमुना नदी को हेल्प करने के लिए। रीड द गिवन सेंटेंसेस, रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। तो जो आपको वर्ड्स न्यू लगे उनको आप डिक्शनरी से लेकर मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनका मीनिंग समझा देती हूँ। स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, मतलब पानी में जब हम केमिकल्स मिलाते हैं तो, ठीक है। ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, मतलब नदी के किनारे, नदी के पास पेड़ उगाना। डम्प गार्बेज इनटू द रिवर, नदी के सामने अपना जितना भी कूड़ा कबाड़ है वो सब उसमें डालना। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, प्लास्टिक वेस्ट आपको नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, आपको नदी के पास अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, आपको फैक्ट्री वेस्ट से रिवर को पॉल्यूट करना चाहिए। डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब आपको इमर्स आइडल्स जो पीओपी की स्पेशली बनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर हार्मफुल केमिकल कलर्स से बनी हुई है, वो हमें नहीं इमर्स करने चाहिए फेस्टिवल्स के दौरान। पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, जो रिवर क्लीनिंग रैलीज होती है उनमें भाग लेना। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, जागरूकता फैलाना किसके बारे में? रिवर की साफ सुथरा के बारे में, ठीक है। डिफिकेट नियर द रिवर्स, नदी के पास शौच करना। डू नॉट लिटर नियर द रिवर्स, नदी के सामने कूड़ा ना फेंकना। बेथ एनिमल्स इन द रिवर, जानवरों को रिवर में नहलाना। तो फिर अब आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे होंगे, मैं उनका आपको मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो अब पहला है इमर्स। इमर्स का मीनिंग होता है डुबोना, हाँ। और अब दूसरा डेफिकेट, मतलब शौच करना। और लिटर का मतलब अपना कूड़ा फेंकना, ठीक है। तो फिर अब ऐसे ही मैंने कुछ न्यू वर्ड्स की मीनिंग आपको समझाया। अगर आपको और भी न्यू वर्ड्स हो, मतलब हाँ, आप उनका मीनिंग डिक्शनरी से लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस इन द सूटेबल कॉलम बिलो। दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर्स, अब ये जो यहाँ पर ये पिक्चर है वो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल है रिवर्स के लिए। These steps are helpful for the river, अब ये हमें करने चाहिए क्योंकि ये हमारी जो नदी है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो अबव सेंटेंसेस मैंने आपको मीनिंग समझाया और इनमें से कुछ वर्ड्स थे मैंने इसमें न्यू वर्ड्स थे जो आपके लिए उनका मीनिंग भी अलग से समझाया। हाँ, तो फिर अब ये सेंटेंस हमें लिखना है इनके हिसाब से। तो अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। पहले जो काम हमने नहीं करने चाहिए, हार्मफुल फॉर द रिवर्स।
एग्जाम्पल स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, और अब यहाँ हम लिख सकते हैं डंप गार्बेज इनटू द रिवर, pollute rivers with factory waste. Third, wash clothes near the river. Fourth, bathe animals in the river. Fifth, defecate near the rivers. तो यहाँ पर अब हम अच्छे वाली साइड पे जाते हैं, मतलब जो हेल्पफुल है रिवर पे. These steps are helpful for the river. एग्जाम्पल ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, हमें ट्री उगाने चाहिए रिवर के पास. ठीक है. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर. डू नॉट लिटर इन द रिवर. डू नॉट immerse idols made of POP, plaster of Paris, harmful chemical colors into the rivers during festivals. Fourth, spread awareness about the importance of clean rivers. Fifth, participate in river cleaning rallies. या तो अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया है. हाँ, अब टास्क बी, choose verbs and nouns from the given sentences given above and put them in the correct bubble. अब ये जो आपके सेंटेंस है ना, ये उनमें बहुत सारे वर्ब्स और नाउन्स है, उनको आपको करेक्ट बुलबुलों में लिखना है. ठीक है. एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन टू गिवन टू गाइड यू. अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है ताकि हम ये समझ पाए हमें कैसे करना है. नाउन्स यानी कि संज्ञा. नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स. अब किसी भी वस्तु, पशु, पक्षी या फिर व्यक्ति का नाम होते हैं हमारे संज्ञा. एग्जाम्पल गार्बेज, मतलब कूड़ा. वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स. ठीक है. एग्जाम्पल डंप पे एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमें बताए कि कोई एक्शन हो रहा है. हाँ, कि कोई एक्शन हो रहा है, मतलब सब खाली नहीं बैठे हुए, कोई एक्शन हो रहा है. जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आई एम टीचिंग. ठीक है. तो हम पहले नाउन्स का देखते हैं. ठीक है. ये देखिए नाउन्स का. एग्जाम्पल गार्बेज, animals and river, factory waste, and the fourth clothes, and fifth, yes, it is idols. ओके एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत ठीक है. मैंने आपको बताए हैं कुछ, आप और भी लिख सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी में. ठीक है. वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स, तो वो है हमारे डंप, वॉश, थ्रो, immerse, bathe, spread, defecate. हाँ, और भी आदि. ठीक है. तो मैंने आपको कुछ बताए हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से और भी लिख सकते हैं. तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है. अगर अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना, और यार सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, और अगर कोई डाउट हो कमेंट कर देना, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है. तो ओके, बाय.